एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपके जेके चैलेंज जोन पर। तो कल मैं जो एग्ज़ाम हुआ था लैब अटेंडेंट का, मैं कवर नहीं कर पाया था, थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था। तो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, आपने भी देख लिया, आंसर की भी आ गई है, उसके हिसाब से आपने अपना सारा हिसाब जो है वो लगा लिया होगा कि कितना आपका स्कोर रहा। लेकिन यहाँ पर मैंने अगेन देखा कि एक बार फिर से जो है जेके एसएसबी ने जो है एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, क्योंकि ट्वेल्थ बेस के ऊपर लैब अटेंडेंट का ये एग्जाम जो है ट्वेल्थ बेस के ऊपर कंडक्ट करवाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर अगेन अगर हम देखें तो सबसे मुश्किल सेक्शन जो कंप्यूटर की वजह से, पहले जूनियर असिस्टेंट में भी काफ़ी हंगामा इसका किया गया था कि जो कंप्यूटर सेक्शन है वो काफ़ी जो है डिफिकल्ट लेवल की पूछी गई है। लेकिन अगेन यहाँ पर ट्वेल्थ बेस के ऊपर भी उसी लेवल का जो है यहाँ पर पूछा गया था कंप्यूटर का। हाँ, अगर देखा जाए तो कम अगर मैथमेटिक्स का कोई किसी ने थोड़ा सा बेसिक अगर देखा होगा तो कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर ठीक थे। उसके बाद रीजनिंग जो है वो डुएबल थी, यानी कि करने के काबिल थी। एक सिर्फ सेक्शन जो है रीजनिंग का था, वो लगभग क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन, जहाँ पर इजी नहीं थे, लेकिन जो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस या थोड़ा सा भी जिनको नॉलेज हो होती तो वो ये क्वेश्चन जो है वो आराम से कर सकता था। सिर्फ एक ही मुझे सेक्शन ऐसी लगी यहाँ पे जो बिल्कुल इजी थी। लेकिन बाकी अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद कौन सा था हमारे पास सेक्शन, ये मैथमेटिक्स के साथ उसके बाद हमारी जो सेक्शन दोबारा उसके बाद जो थी, ये था जनरल अवेयरनेस। देखो, जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन एक मैंने देखा था, बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया था जेके पीएससी से। वो पोर्ट्स का क्वेश्चन था, आई थिंक इधर यहीं पर होगा कहीं, जो पोर्ट्स वगैरह के रिलेटेड पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर इतना क्वेश्चन अगर आराम से अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के किया जाए तो हो सकते थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन था जनरल अवेयरनेस के, लेकिन क्या था कि टाइम बहुत कंज्यूमिंग था। आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल था। 1 मिनट में एक क्वेश्चन थोड़ा सा एनालाइज करके थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल का काम था। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा उस हिसाब से ट्वेल्थ बेस के हिसाब से जो है ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर पूछा गया था। लेकिन ये देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आसान थे। इन फर्स्ट इंग्लिश इक्वार वगैरह रिलेटेड हमने जो है वो काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह की थी इन क्वेश्चनों की। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था 2-3 बार हमने जो है प्रैक्टिस सेट में एक जो मॉक टेस्ट लगाया था उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, क्योंकि सिमिलर कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे गए थे। उस हिसाब से जो है मैंने सेट भी किया था, लेकिन उस हिसाब से क्वेश्चन आया। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब अ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस करके उन्होंने डाले हुए थे। अब ये इंडेंजर्ड स्पीशीज वगैरह ये तो हम प्रैक्टिस करते ही रहते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 5-6 ऐसा ऑप्शन दे दिए कि इनमें से हमें बताना थे कि कौन से आपके ठीक थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम यहाँ पर कंज्यूम होता था। उसके बाद हाई कोर्ट के ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मैंने आपको एक टेलीग्राम पे बता भी दिया था कि मैंने एक डिटेल पीडीएफ जो है ऑफिशियल उनकी 2019, तो वहाँ पर मैंने भेज दी थी एग्जाम के कुछ 3-4 दिन 5 दिन पहले कि आप जो है वो डिटेल स्टडी वहाँ से भी कर सकते हैं। तो वहाँ से भी अगर किसी ने वहाँ पर टेलीग्राम पे देखी होगी तो वो थोड़ा सा समझ गया होगा बेसिक। बाकी इसके ऊपर 2-3 लेक्चर 150 एमसीक्यूज की पीडीएफ भी मैंने अलग से मतलब प्ले लिस्ट बनाई थी, काफ़ी पहले बनाई थी। तो अगर देखे होंगे तो कर लिया होगा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे बस यहाँ पर ये था कि जेलम रिवर के ट्रिब्यूटरीज, और यहाँ पर ट्रिब्यूटरी देखनी थी कौन कौन सी है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बिल्कुल सारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में से अगर हम देखेंगे 12-13 क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट थोड़े लेवल के थे, बाकी 7-8 क्वेश्चन जो है वो डुएबल थे। यहाँ पर आपने सोच लिया ये कुछ था। लेकिन सर कहने का मतलब ये है कि ट्वेल्थ बेस के ऊपर एग्जाम अगर हो तो इस टाइप का हो तो ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन चला जाता है। उसके बाद हमारा जो था साइंस का, साइंस का भी क्वेश्चन ऐसे थे जो करने के लिए टाइम चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ये भी मुश्किल लेवल के क्वेश्चन थे यहाँ पर। पहला अगर कुल मिला के अगर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ अगर अपने रीजनिंग को छोड़कर सारे क्वेश्चन हम जो थे लगभग, ये देखो ये सब क्वेश्चन अगर हम देखो, आपने तो सब कुछ एनालाइज कर लिया होगा, थोड़ा सा लेट हो गया मैं बनाने में। तो ये सब क्वेश्चन जो थे ये देख लो, ये कंप्यूटर के सेक्शन यहाँ से देखो, कंप्यूटर का कितना बड़ा जनाजा निकाला हुआ है यहाँ पे, है ना। इतना टाइम होता नहीं है कि अब जो है वो एनालाइज करोगे, फिर अगर करोगे, अगर बिल्कुल डायरेक्टली अगर आपको क्वेश्चन आते भी होंगे तब भी आपको पढ़ने में क्वेश्चन इतना टाइम जो है 1 मिनट से ज़्यादा लग ही जाएगा। पढ़ के एनालाइज करके फिर आपने वहाँ पर मार्क करना तो ये लग जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये सबसे ज़्यादा जो है टफ अगर मुझे लगा तो ये कंप्यूटर का पोर्शन जो है वो ज़्यादा टफ था बनस्बत जो जनरल साइंस वो भी तो थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर लगा तो वो कंप्यूटर का पोर्शन जो था वो सबसे ज़्यादा मुश्किल था। बाकी जनरल अवेयरनेस की भी वो टाइम कंज्यूमर, सारे टॉपिक टाइम कंज्यूमर थे। मैथमेटिक्स भी लगभग जो है मुश्किल ही था। तो ये देखो इतना सब करना है जो है ये सब सेम एज इट इज़ जैसे ही पूछा गया था वहाँ पे जूनियर असिस्टेंट में, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी पूछे गए, है ना। तो अब यहाँ से एक चीज़ तो पता लगे, जो भी स्टूडेंट्स जो है जेके पीएससी की तैयारी कर रहे थे या यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए ये थोड़ा सा मतलब ईजी होगा, क्योंकि अब अगर वाइल्ड लाइफ का जो रिजल्ट आया था आपने देखा होगा कि वहाँ पर तीनों जो वाइल्ड लाइफ जो है इंस्पेक्टर थे वहाँ पर, और इन उसके बाद जो है वाइल्ड लाइफ के जो सब रिजल्ट हुए थे, आरपीएफ के भी हुए थे, वहाँ पर 140 क्वेश्चन में से जो है नंबरों में से 105 मतलब 105 नंबर स्टूडेंट्स के आए थे। मतलब एक दो मैंने देखा है, मतलब 105 तक स्टूडेंट अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं, तो ये जो जेकेएसएसबी ऑफिस में देखा गया था, ये पूछे कि कुछ गए थे जो स्टाफ वाले या ऐसा कुछ लोग गए थे कि इतना मुश्किल पेपर था या कुछ था, उन्होंने कहा था जितना मुश्किल पेपर है तो कट भी उतना लो जाएगा, लेकिन वहाँ देखो अगर 105 तक जा रहा है तो फिर उतना तो वो तो फिर कंपटीशन तो नहीं होगा ना। ये उनके लिए ज़्यादा फायदा हो गया जो ऑलरेडी जेके पीएससी की तैयारी वगैरह कर रहे थे, उनके लिए जो जेकेएसएसबी सिर्फ स्पेशल जेकेएसएसबी को लेकर चल रहे थे, उनके लिए मुझे लगता है कि अगर यही पैटर्न चलता रहा तो उनके लिए और साल 6 महीने जो है और मज़ीद प्रैक्टिस करनी होगी और ये मतलब डीप स्टडी करनी होगी, तो उस हिसाब से जाके ही आप कर सकोगे। ठीक है, तो तभी बाकी जो ऑलरेडी जो जेकेपीएससी की कर रहे थे वो तो डीप कर नहीं रहे थे, उसके लिए उसके उस लेवल तक की अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो उनके लिए ये सब आसान हो जाएगा करने के लिए। लेकिन जो सिर्फ जेकेएसएसबी के लिए कर रहा था उसके लिए काफ़ी जो है परेशानी होने वाली है, क्योंकि उसको दोबारा से जो इस नया पैटर्न चल रहा है इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जो पहले अगर आपने 2025 से एंड तक भी अगर आपने कोई कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे होंगे तो कितने सिंपल क्वेश्चन आते थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते थे। ठीक है, हालांकि यूनिवर्सिटी में पूछा भी था, सिलेबस में भी कहा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, लेकिन जो बेसिक वो आया था वो तो आप सबको पता है, और यहाँ पर भी जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर पूछा था, लेकिन बेसिक तो नहीं बताया, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था। बाकी आपने अपना जो है स्कोर कार्ड जो है मैच कर लिया होगा, देखा होगा कि क्या हिसाब रहा होगा, आप जो है एनालाइज कर लो कि कितना नंबर आप तक जो है आप मुझे बता भी सकते हैं कि कितना आपने अटेम्प्ट किया, और जो माइनस वगैरह करके आपने कितने जो है क्वेश्चन बच रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कितना सेफ स्कोर जा सकता है, उस हिसाब से हम जो है वो लगाएंगे। तो अगर आपने मैंने तो रात को डाल दी थी टेलीग्राम पे, जो है पीडीएफ डाल दी थी मैंने टेलीग्राम पे, जो आंसर की थी वो अगर आपने वहाँ पर जुड़े तो वहाँ पे आप देख लिया होगा। अगर आपके पास जिन्होंने नहीं दिया पेपर लैब अटेंडेंट, अगर बाकी किसी का एग्ज़ाम का दे रहे हैं तो अगर चाहें तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको ये भी वहाँ पर जो है टेलीग्राम पे पेपर जो है ये पोस्ट कर दूंगा। ये पेपर आई थिंक सीरीज़ जो है ना सीरीज़ बी का पेपर है, ये सेम ही है, बस थोड़े से क्वेश्चन आगे पीछे किए हुए हैं। तो ठीक है, उस हिसाब से बाकी लगभग प्रैक्टिस जो है हमने इसी लेवल की, हम सोचा था कि इस लेवल का, लेकिन उससे भी ऊपर लेवल के जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि मैंने जब देखा क्वेश्चन पेपर तो उस टाइम लगा कि नहीं, ये हमने जितनी प्रैक्टिस की थी या मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट तो लगभग ऑलमोस्ट ऐसे ही लगाए, ऐसे ही पैटर्न के ऊपर ही था, लेकिन फिर भी यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर आया था ये उससे भी ऊपर जो है ऊपर लेवल का ही आया था। ठीक है, तो आप जो है हम देखते हैं अब इसके बाद जो जेकेएसएसबी का शेड्यूल क्या रहता है, फाइनेंस अकाउंट सीजन का रहता है, तो फिर हम उसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, अभी से ही स्टार्ट करेंगे, ताकि जब वहाँ तक जब पहुँचेंगे तो वहाँ तक फिर हमको कुछ ना कुछ हमारे पास जो प्रैक्टिस आ जाए। एक क्वेश्चन था हम 2-3 बार करते रहे क्या, कि वो किडनी के जो है फंक्शंस, मतलब मेन फंक्शन या के कौन सा है वो नेफ्रॉन, 2-3 बार एक प्रैक्टिस सेट में भी हमने लगाया शायद क्वेश्चन, वो उसके बाद पीछे भी करते रहे तो वहाँ पर क्वेश्चन वही आया है, लेकिन वहाँ पर उल्टा पूछ लिया कि इनमें से कौन सा जो किडनी का मेन फंक्शन नहीं है। हम करते रहे जो किडनी का मेन फंक्शन कौन सा है उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वहाँ पर ये आ गया कि किडनी का कौन सा मेन फंक्शन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हमने इतना डीप जाना पड़ेगा, अगर हम पॉजिटिव कर रहे हैं क्वेश्चन, हमें नेगेटिव की तरफ भी जाना होगा, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी एनालाइज करके उसी हिसाब से जो हमने आगे प्रैक्टिस करनी है। बाकी अपना स्कोर कार्ड मुझे ज़रूर शेयर कर देना कि आपने का कितना स्कोर रहा है। ठीक है, तो अब क्या टाइम ज़ाया करना, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो ही गया जिस हिसाब से आया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि स्कोर किया होगा, अच्छे खासा स्कोर किया होगा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, क्योंकि उनको पता लग गया था 2-4-6 पेपर जो हुए हैं यहाँ पर 2024 में, तो उसके हिसाब से उन्होंने बेहतर कर लिया होगा। तो बाकी अपना मुझे स्कोर का जरूर शेयर करना, मैं एनालाइज करूँगा कि कितना सेफ स्कोर जो है वो जा सकता है। और अपने साथ में कोशिश करना, अगर हो सके तो अपने साथ में जो है अगर कोई कैटेगरी है आपकी तो वो भी मेंशन कर देना कि कौन सी कैटेगरी से हो आप, तो आपने उस हिसाब से मैं देखूंगा कि कितने कैटेगरी वालों को कितने स्कोर्स आपने जो है किए हैं, तो कितना सेफ जो है रह सकता है, वो फिर मैं एनालाइज सारा करके तो फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि क्या हो सकता है।